ओम शांति। वाणी चल रही थी 26 जून 1968 का प्रातः क्लास, तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी ईश्वरीय प्रसाद तुम बच्चों को मिलता रहता है। ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। और ये प्रसन्नता का प्रसाद रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है, क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कहां से आते हैं? परमधाम से तो और रुद्र नहीं आता है, क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। परमधाम से तो शिव आता है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव तो कल्याणकारी है और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है कि रुद्रावतार गाया हुआ है। इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। नाम पड़ता है रुद्र, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ और आदि में भी बीज रूप स्टेज धारण करके और रौद्र रूप भी धारण किया। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। तो रुद्र शिव बाबा ही है जो ज्ञान का सागर है। उसने ही ये यज्ञ रचा है। ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान देने के लिए रचा है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ।
स्व का राज्य लेने के लिए यज्ञ रचा गया है। तो स्व का राज्य पाना है, समझ में आता होगा इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यज्ञ में तो आहुति डील जाती है। वह लोग जो आहुति डालते हैं वो तो स्थूल आहुतियां डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। जो भी डालते हैं सारा ही कीचड़ पट्टी। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, आहुति क्यों डालते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि हम पढ़ करके जब होशियार हो जाएंगे तो सारी ये कीचड़ पट्टी की दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ जब रचते हैं तो पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है आखिरी आहुति में सब डाल देते हैं। उसे शंकर की आहुति माना जाता है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको बाप पढ़ाए रहे हैं। अब पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। तो कौन से मुख से पढ़ाते हैं? अभी बाप हमको पढ़ाते तो है ना, परंतु बाप तो बहुत साधारण है। इतना साधारण है कि मनुष्य जान नहीं सकते। मनुष्य बेचारे क्या जाने। दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी तो बहुत महिमा होती है। और बाप देखो कितना साधारण बैठा हुआ है, तो मनुष्यों को कैसे पता लगे? और यह दादा तो जवाहरी था। ये तो बड़ा आदमी था, फिर भी शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। सिर्फ इतना ही कह देते हैं इनमें कोई शक्ति काम कर रही है, बस। ये नहीं समझते हैं कि इनमें सर्वशक्तिवान बाप है। तो बाप गुप्त वेश में आते हैं, परंतु इनमें गुप्त शक्ति है। और वो भी आई कहां से? वो शक्ति तब आई जब बाप ने प्रवेश किया। तो बाप का जो खजाना है वो ऐसे थोड़े ही देते हैं। तुम सारा खजाना योग बल की शक्ति से लेते हो।
योग किसे कहा जाता है? योग माना लगन, लगाव, अटैचमेंट। जितना जिसका अटैचमेंट होता है, बाप के साथ लगाव होता है, लगन होती है, उस लगन के आधार पर उसे शक्ति मिलती रहती है और जन्म जन्मांतर की शक्ति मिलती है योग बल से, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है ही और उनकी शक्ति कहीं चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है? क्यों गायन है सर्वशक्तिमत्ता का? ये भी कोई जानते नहीं है। क्योंकि स्वदर्शन चक्र देहधारी कृष्ण को दे दिया है और वह कृष्ण उस चक्र से क्या करते हैं? दिखाते हैं, सभी का गला काटते रहते हैं। तो क्या भगवान बाप बैठे हिंसा करते हैं? ये तो देह अभिमान रूपी दुम्ब है जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से देह अभिमान का गला काट दिया। सिख लोगों ने भी स्वदर्शन चक्र को कॉपी किया है। लड़ते हैं तो चक्र से गला काट देते हैं। तो भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र हथियार के रूप में समझ लिया है। वास्तव में ये कोई स्थूल हथियार नहीं है। इसका नाम ही है स्वदर्शन चक्र। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। 84 के चक्र में अपनी आत्मा की स्थिति को देख लेना, भाप लेना। रावण ने चक्कर चला दिया काम कटारी का, तो वो भी कटारी हथियार समझ लेते हैं। ये सभी प्रकार की हिंसक निशानियां रख दी हैं। बाप तो आकर समझाते हैं, हिंसा तो बाहुबलियों का काम है और तुम तो डबल अहिंसक हो। स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो और काम कटारी की हिंसा भी नहीं करते हो। तो बाप आकर सभी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी बताते हैं कि मैं आकर जिसमें प्रवेश करता हूं, इनमें तो देह अभिमान की पूरी कट चढ़ी हुई है। पूरी माने औरों में तो परसेंटेज कम है, लेकिन इनकी तो परसेंट
सबसे जास्ती है। इसलिए इनमें कहा, इसमें भी नहीं कहा। इस षष्ठी रूपी रंगमंच के दो ही मुख्य पार्टधारी हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में। ये मुख्य आत्माएं हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं हैं। आदि के जन्म में ये 100% सतो प्रधान बनती है और अंतिम जन्म में 100% तमो प्रधान भी बनती है। तो इनमें ही मैं प्रवेश करता हूं। किस रूप में प्रवेश करता हूं? ये षष्ठी रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन ही माता पिता हैं। तो एक में माता के मृदुल रूप में प्रवेश करता हूं और दूसरे में कठोर रूप में प्रवेश करता हूं। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में इनकी बैठक ही देखो कैसी दिखाई गई है। ब्रह्मा की बैठक लीनेंसी के रूप में दिखाई गई है और शंकर की बैठक स्ट्रिक्ट रूप दिखाया गया है। ये भी बताते हैं कि ये पराया देश है, पराये शरीर में इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। और कट जो चढ़ी हुई है वो कट तो कोई भी उतार नहीं सकता सिवाय एक सतगुरु के। कट उतारने वाला एक ही गुरु है, बाकी तो सब नंबरवार झूठे हैं। उनको सतगुरु नहीं कह सकते। वो बाप एब्सोल्यूटली पवित्र है, अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। और ये बात भी तुम बच्चे समझते हो क्या? जो सन्मुख बैठे हुए तुम बच्चे जिनको कहा गया वो ही समझ सकते हैं। जो बाप के बच्चे नहीं बनते, सन्मुख होकर नहीं रहते, क्योंकि सन्मुख होना भी दो प्रकार का है। एक है देखने का सन्मुख, सामने बैठे हुए हैं, और एक है अंदरूनी सन्मुख, अंदर से भी सन्मुख। मन के संकल्पों में भी कोई विपरीत संकल्प नहीं चलता है। संकल्प मात्र भी अगर विपरीत संकल्प चलते हैं तो इससे साबित होता है कि रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ पूर्व के 63 जन्मों में
कहीं न कहीं विपरीत कर्म किए हैं। अभी शूटिंग की रील घूमती है, उस रील में सबको अपना अपना पता पड़ जाता है। कि हमारे अंदर बाप के बरखिलाफ कितने संकल्प आते हैं। कोई कोई तो विपरीत वाचा भी चलाए देते हैं, जिसके लिए बाप कहते हैं कि श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। ऐसी बरखिलाफ बातें करने वाले राम संप्रदाय नहीं हो सकते। एक्ट करना ये तो और ही खराब हो गया। परंतु ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप सभी कुछ समझाए देते हैं, किन बच्चों को? तुम बच्चों माने जो अंदर बाहर से सन्मुख होकर बैठते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ विल कर देते हैं। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं रखते। शांति का सागर है तो भी पूरा अर्पण करते हैं। सारा विल कर देते हैं बच्चों को और सभी कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि इन पर पूरी कट चढ़ी हुई है, इनमें ही आते हैं और पुरानी दुनिया में आते हैं। इस पुरानी दुनिया में सभी पतित हैं। ये भी बताते हैं। परंतु सबसे जास्ती पतित कौन है? जो सबसे जास्ती पतित बनता है 63 जन्मों में, उसको कहते हैं बड़े ते बड़ा कामी कांटा। उसको ही आके बड़े ते बड़ा किंग फ्लावर, कमल का फूल बनाते हैं। और यह बात बाप ही आकर के बतलाते हैं। औरों में इतनी शक्ति नहीं है जो इतनी सच्च बात बता सकें। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूं। उस कह के दूर क्यों कर दिया है? जब वाणी बोल रहे थे तो इस रथ कहना चाहिए। इस रथ का ये पार्ट नहीं है जो इतनी सच्चाई से बोल सके। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूं जो सरेआम बाजार ये बोल देता है कि बड़े ते बड़े कामी कांटे में शिव बाप आते हैं।
जिस रथ में आते हैं वो सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में हीरे जैसा था। अभी वो ही संग के रंग में आते आते कौड़ी जैसा बना है। और जो कौड़ी जैसा बना है वो भले इस समय करोड़पति बन जाता है, परंतु बनाने वाला कौन है? और वो हद का करोड़पति बनाता है या बेहद का करोड़पति बनाता है? बेहद ज्ञान रत्नों का करोड़पति है। हद का करोड़पति तो अल्पकाल के लिए बनते हैं। जो भी हद के करोड़पति हैं वो सभी खलास हो जाएंगे। बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। और तुम ही बाप के स्टूडेंट हो। तुम भी स्टूडेंट हो और ये भी स्टूडेंट है। कौन? ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। क्योंकि ये ब्रह्मा भी बहुत जन्मों के अंत में होने के कारण इस पर बहुत कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनमें ही बहुत कट चढ़ती है। समय समय का फेर है तो वही फिर सबसे जास्ती पतित बनते हैं। उनको ही फिर पावन बनना है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। ये कहते हैं मैं ही हूं जो सबसे जास्ती पावन बनता हूं। फिर 84 जन्मों के बाद सबसे पतित भी बनता हूं। तो बाप रियल बातें बताते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाप ही सत्य है। वो सत्य बाप कब उल्टी बात नहीं बतलाते हैं। और ये सच्ची बातें भी मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तुम बच्चों को पता पड़ जाता है कि ये सच्ची बात है। तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्यों को कैसे पता पड़े? वो मनुष्य तो कहते हैं इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो? इनमें परमात्मा ने क्यों प्रवेश किया? ये बात अभी तुम समझते हो। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि इनका ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 1
इसलिए प्रवेश किया कि जैसे हद की सृष्टि होती है तो बीज रूप बाप बीजारोपण मां के द्वारा ही करता है। मां ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है पहले। तो गायन है भक्ति मार्ग में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के पाठधारी में ही प्रवेश करना पड़े। माता ही पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। बाप तो प्रत्यक्ष नहीं होता। बच्चा जब बड़ा बने, सगीर हो, तो बाप को पहचाने। तो परमात्मा इनमें ही नंबरवार प्रवेश करते हैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए। और ये बात तुम बच्चे ही अभी समझते हो। छब्बीस जून 68 की वाणी का चौथा पेज। ये भी जानते हो कि ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा, कि देवता कुल ऊंचा है। ब्राह्मण कुल क्यों ऊंचा है? ब्राह्मण तो दुखी भी होते हैं और ब्राह्मण सुखी भी होते हैं, और ब्राह्मण तो नंबरवार भी होते हैं। कोई कम कुरी के ब्राह्मण है, कोई पूरे 18 बिसवा के ब्राह्मण। लेकिन बोला कि तुम्हारा ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। तुम्हारा क्यों कहा? क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। जिनको बाप नहीं पढ़ाते वो मां को ही बाप समझ लेते हैं। परंतु मां कोई रियल में बाप तो नहीं होती। रियल में तो तुम ब्राह्मण बनते हो पक्के, जो पक्के देवता बनते हैं 84 जन्म लेने वाले। और ब्राह्मण जीवन से ही कन्वर्ट होकर के पक्के देवता बन जाते हैं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हैं। तो तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे हो गए ना। उनको डायरेक्ट बच्चे थोड़े ही कहेंगे। भले सतयुग का पहला नारायण है, वो गॉड फादर बाप का डायरेक्ट बच्चा थोड़े ही है। वो किसका बच्चा है? वो तो नारायण का बच्चा है, देवता का बच्चा है। तुम तो किसके बच्चे हो? भगवान बाप के बच्चे हो। देवताओं को ऊंचते ऊंचे नहीं कहा जाता है। भगवान बाप तो ऊंचते ऊंचे है। तो तुम रूहानी बाप के बच्चे हो। बाकी तो सब है जिस्मानी, क्योंकि 84 जन्म में सब जिस्म धारण करते हैं। तो बाप उन रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको बाप बच्चे बच्चे कह करके बैठ पढ़ाते हैं। जिनको पढ़ाते नहीं है
सन्मुख, उनको बच्चे कैसे कहेंगे? मेरे बच्चे, क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं है। तुम बच्चे तो श्रीमत पर चलते रहते हो। श्री श्री कहा ही जाता है बाप को। तुम बाप को पहचानते हो तो उनकी मत को मानते हो। शिव बाबा इसमें बैठ करके मनवाते रहते हैं। क्या मनवाते रहते हैं? श्रीमत की बात तुम बच्चों को समझा करके मनवाते रहते हैं। कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। वो बाप तो करनहार भी है और करावनहार भी है। जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं, कल्याणकारी करते हैं। इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। और बच्चों से कराते भी हैं। कुछ खुद करते हैं और कुछ कराते भी हैं। खुद किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं। और कराते किसके द्वारा हैं? शंकर स्वरूप के द्वारा कराने वाले भी खुद हैं। वो डायरेक्ट स्वरूप है बाप का, वो इनडायरेक्ट स्वरूप है माँ का। बाकी प्रैक्टिकल में तुम अभी समझते हो। वो बच्चे जो सन्मुख नहीं है, वो समझते नहीं है। समझ को ज्ञान कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। तो प्रैक्टिकल में तुम ही समझते हो, दूसरी की तो कोई चीज है ही नहीं। और शरीर तो पुराना ही लेना है, क्योंकि वनवासी हैं और तुम भी वनवासी हो।